नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय त्वां सुरतो पंगुर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्याद् बृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीराधा शीलगोविंद देवो पृष्ठदेभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथशयस्तुनः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये वैष्णव भजन से आपके सबसे प्रिय भजन ये राधा कृष्ण प्राणमुर जुगल किशोर। मेरा ख्याल में आप सभी इस भजन को अच्छी तरह से जानते भी हैं और कई बार गाए भी होंगे, बहुत परिचित है। और क्योंकि श्री राधा कृष्ण के महान प्रेमी भक्त थे श्री रामानंद राय, तो उनके स्मृति के उद्देश्य में ये भजन को प्रयास करेंगे गाने के लिए। यद्यपि हमारे साथ कोई गाने वाले पीछे नहीं है, ना मृदंग है ना करताल है, कुछ नहीं है। आप लोग आपने मन से गाइए, मैं इधर गाता हूँ, केवल सुनेंगे आपने और आपने प्रयास कीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आरो नाही मोर। जीवने मरणे गति आरो नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन। कालिंदीर कूले केली
केली कदम्बेर बन रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गांथिया मालतीर माला দিব দোহার গলে গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে তুলিয়া দিব कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, शील प्रभुपाद की,
श्री श्री रामानंद राय की, रामानंद राय तिरुभाव महोत्सव की। हरे कृष्ण। तो जैसे आप लोग को पता है कि श्री रामानंद राय, हम कई दिन से आप लोगों के फरमाइशी से हम रामानंद राय और महाप्रभु के वार्ता को, शिक्षा के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं। तो श्री रामानंद राय कितने उच्च अधिकारी है, जिनके बारे में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, इस अधिकार जो हम अष्टम अध्याय मध्य लीला के पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने शुरू से हम चर्चा किए थे कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत गमन के शुरुआत में बोले प्रभु आप दक्षिण जाते हैं तो अवश्य ही श्री रामानंद राय से मिलना। उनको एक विषयी, एक गृहस्थ, एक ऐसे समझ करके, राज कर्मचारी समझ करके उनको उपेक्षा ना करना, अवश्य मिलना, क्योंकि आपके साथ मिलने के लायक अगर इस संसार में कोई व्यक्ति है तो वही रामानंद है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, उनके सामने। मैं तो, ये हमारे लोकल के आदमी है, मैं पहले उनको कितने बार है ज्ञान में, क्योंकि मैं तो मायावाद में था, वैष्णव जान करके उनको कितनी ठट्टा क्रिटिसाइज करता था, लेकिन अब पता चलता है कि कितने महान है, कितने अगाध पांडित्य है उनका, क्या उनकी स्थिति है। तो प्रभु आप अवश्य उनसे मिलना। तो महाप्रभु तो साक्षात भगवान अंतर्यामी है, उनको तो सब पता ही था, लेकिन उन्होंने रामानंद राय से जब मिले, जब वार्तालाप हो, तो आप सुन ही रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। रामानंद राय ऐसे आप लोग से जगन्नाथपुरी गए होंगे, मैं पता नहीं कि आप लोग जगन्नाथपुरी से अलारनाथ गए हैं कि नहीं। पुरी से लगभग 16-17 किलोमीटर्स चिलिका के साइड में, और लगभग पश्चिम तट पे साइड में जाने से पणसदा, ब्रह्मगिरी और अलारनाथ आता है। अलारनाथ भगवान प्रसिद्ध है। जब भगवान अनसर में रहते हैं तो लोग वहां भी दर्शन कर जाते हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप हैं। तो महाप्रभु वहां जा करके अनेक समय, जो दक्षिण भारत समय में इसी रास्ते में गए थे, इसी रास्ते में आए, और जब भगवान के दर्शन, अनसर बंद रहता है दर्शन, तो भगवान वहीं जाकर दर्शन करते हैं। तो ये अलारनाथ के पास एक गांव है जिसका नाम है बेंटपुर, वॉकिंग डिस्टेंस, सम 300 मीटर्स डिस्टेंस अलारनाथ मंदिर से बेंटपुर गांव का नाम है। तो उस गांव के, इस गांव में लगभग, जो आप नाम सुने महाप्रभु के पार्षद है श्री सिखी माहिती माधवी देवी, उनके भाई बहन, उनका घर भी वहीं है, उनके पूजित विग्रह भी वहीं है आज भी। और श्री भवानंद राय, अपने 5 पुत्र, उनका घर भी वहीं है, उसी गांव में है। तो यद्यपि ये जो राय टाइटल और पट्टनायक, उनके भाई से गोपीनाथ पट्टनायक सब हैं, तो कलानिधि, श्रीपति, ये सब अलग अलग नाम उनका, ये सब उनके भवानंद राय के 5 पुत्र महाराज गजपति महाराज पुरी के, उड़ीसा के जो राजा थे, उनके राज दरबार में बहुत उच्च उच्च पद में काम करते थे, बहुत बड़े पद पर काम करते थे, राज के पोस्ट में थे। तो ये रामानंद राय, उन्हें सर्व से बड़ा शिक्षित होने के नाते उनका दक्षिण में जो विद्यानगर राज्य था, राजमहेंद्री, उसके लगभग गवर्नर थे, राज्यपाल थे, नेक्स्ट टू किंग, इतने बड़े पोस्ट था उनका। और मैं वर्णन किया था, आप सुने थे कि उन जो स्नान करने आ रहे थे, कैसा उनका थाट बाट था, कोई राजा से कम नहीं थे, 10,000 आदमी चल रहे थे उनके साथ, 1000 संख्या ब्राह्मण, इतने बड़े ठाट बाट में रहते थे। तो
इतने होते हुए भी कैसे रसिक भक्त हैं। तो आज भी आप जाएंगे रामानंद राय घर तो वही है, और आज भी हम जाते हैं कभी रामानंद राय के उनके घर में अगर जाएंगे तो उनके एक खड़ग है, क्योंकि उन सब राज कर्मचारी थे, तो सबका रयाल शोड़ होता है, खड़ग एक रखा हुआ है, तलवार, और एक पोथी है तालपत्र का, बहुत बड़ा मोटा लंबा चौड़ा पोथी। क्या है, क्या उसमें लिखा है, क्या कुछ पता नहीं, लेकिन रखा है बस दर्शन कराने के लिए। उनके जो परिवार के लोग आज भी हैं, कई पीढ़ियों बीच में, 500 साल पहले की बात है। अभी जो इस गांव में जो घर में कोई हमारे रामानंद राय साहब थे, उनके समय जमाने से ये तालपत्र की पोथी है और ये तरवार दोनों है हमारे पास। तो और उनके जो जब गवर्नर पद से उन्होंने रिटायरमेंट तो नहीं लिए थे, उन्होंने काम छोड़ करके सेल्फ, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट, कर्म त्याग करके छोड़ कर आना रिटायरमेंट होगा, हाँ, बीआरएस वो बीआरएस लिए थे वॉलंटरी सर्विस छोड़ करके उन्होंने आ गए थे महाप्रभु के कहने पर, और पुरी में आकर रहने लगे थे। पुरी में श्री मंदिर से थोड़ी दूर में आप शायद देखोगे जगन्नाथ वल्लभ मठ, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान जो है, उसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते गेट के पास जो एक बहुत पुराना बिल्डिंग है, बहुत पुराना, ये उनका रहने का घर था, श्री रामानंद राय का। वहीं रहते थे उन्होंने, जब से राज्यपाल की अपने जमींदारी छोड़ करके पुरी में आकर रहने लगे, वो घर नहीं गए थे, वहीं रहते थे, और वहीं रह करके अपने सेवा पूजा साधना, और प्रतिदिन महाप्रभु के पास जाते थे उनके संग लेने के लिए, उनको संग देने के लिए। महाप्रभु उनको बुला कर रखे थे, मेरे पास रहो, तो वहीं उनका रहने का रेसिडेंस था, क्योंकि वो इतने बड़े पद में थे। राजा ने उनको दिया था रहने के लिए। वो राजा प्रतापरुद्र ने तभी कहा कि आप ठीक है, आप अगर स्वयं नौकरी त्याग करके सेवा छोड़ करके अब जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पूछ क्या कारण है। बोला कारण चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। बोले अच्छा, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं आपको ना? बोले हमको दर्शन ही नहीं मिलता, आपको बुला रहे ना। बोले एक काम करो, मैं आपको सैंक्शन कर दिया राजा ने। बोला ओके, योर वीआरएस सैंक्शन, लेकिन और एक काम, आपकी जितने पेमेंट मिल रहा था एक नया पैसा कमेगा नहीं, फुल मेंटेनेंस आपको मिलता रहेगा आजीवन, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक। जो आपको काम करते समय जितना आपको भत्ता मिलता था, पेमेंट मिलता था, वो सारे सुविधा आपको प्राप्त होगा। और इतने ही, जैसे गेस्टेड ऑफिसर थे गवर्नर पद, उसी हिसाब से सम्मान और इसी हिसाब से आपको मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा, धन भी मिलता रहेगा, मान सम्मान मिलता रहेगा। और इस हिसाब से उनको इतने बड़े भवन मिला पुरी में, बिल्कुल बड़दाम के ऊपर, जगन्नाथ मठ के महंत स्थानीय इतने बड़े क्वार्टर रहने के लिए मिला, सारी व्यवस्था राजा ने किया था। वहीं रहते थे, और वहीं रह करके, क्योंकि इतने बड़े महापंडित थे, शास्त्रविद थे, जगन्नाथ जी भजन करते थे। उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटकम उन्होंने स्वयं रचना किए थे। और तभी जमाने में श्री जगन्नाथ जी के सामने देवदासी प्रथा था, मतलब कुछ कुंवारी कन्या, जो अविवाहित कन्याएं देवी के रूप में जिसको चुना जाता था, उन्होंने सुंदर सुंदर शैली से नृत्य प्रदर्शन करते थे और सुंदर सुंदर गीत गाते थे, भजन आदि, भगवान के लीला आदि गान करके उनके सामने नाच करते थे। ये प्रथा था। प्रतिदिन भगवान के शयन आरती के समय में जब बड़ा श्रृंगार वैसा होता था, तो महारी प्रथा में तो देवहारी नृत्य, ये एक सेवा था। कालक्रम में लोगों का पतन होने लगा, तो धीरे धीरे इस सेवा में थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा, लोगों को अलग प्रकार से व्यवहार होने लगा, तो फिर कर्तृपक्ष ने उसको बंद करा दिए। अश्लीलता कुछ होने लगा तो बंद, नहीं तो पहले से हुई था। जो देवी प्रकृति के बिल्कुल चुने हुए कुंवारी लड़कियां कुछ आती थी और नृत्य बजता था, म्यूजिक बजता था। सभी जमाने में जो खोल करता, जो भी हारमोनियम होता था, बजता था, पखावज आदि, तो उन्हें नृत्य करते, 1 घंटा की 1.5 घंटा नृत्य होता था, गान होता था, फिर भगवान शयन करने के बाद जाते थे। ये डेली प्रथा था। तो इसमें से श्री रामानंद राय देवदासियों को जगन्नाथ वल्लभ
का जो नाटक रचना के थे उनको उन्हें प्रदर्शित कराते थे। वही वॉज डायरेक्टर, वो खुद कंपोजर थे, नाटक रचना खुद किए थे और उसको डायरेक्शन भी खुद देते थे, उनको सिखाते थे। बोले जगन्नाथ बल्लभ नाटक में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने 2 देवदासियों को लिखा कि 2 देवदासियों को उन्होंने प्रैक्टिकली उनको ड्रेसिंग करते थे, उनको भाव सिखाते थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, उनको नृत्य करते थे, किस प्रकार नृत्य करना है, किसी गाने, सारे A to Z उसी काम में लगे रहते थे। वो इनका काम था। जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए ये करते थे उन्होंने। एक समय की बात है जब पुरी में श्री रामानंद राय रहते थे, इस काम में बिजी रहते थे और शाम के समय प्राय महाप्रभु के पास घंटों घंटों आधी रात तक बैठते थे उनसे वार्तालाप करने में। जो गंभीर मूड में आते थे, गंभीरा में महाप्रभु अति गंभीर चर्चाएं होता था, तब उनमें पार्ट लेते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। बाकी किसी का प्रवेश नहीं था इस बात में। भगवान के 3 प्रकार के व्यवहार था। साधारण लोगों को पब्लिक के साथ उन्होंने कीर्तन करते थे और कुछ नहीं, नाम कीर्तन करते थे, नृत्य कीर्तन आदि। और जो उनके पहुंचे हुए चुने चुने परिकर भक्त, तो उनको तोटा में जा करके गदाधर पंडित वसुदेव भागवत पढ़ते थे। और जो उनसे भी और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम व्यक्ति है, जैसे राय रामानंद और स्वर्णपुरी में केवल 2 ही थे और तीसरा कोई था नहीं, इन दोनों के साथ अति गंभीर राधा कृष्ण के लीला आदि की चर्चा करते थे। उनके साथ रात रात उसके साथ ऐसे बिताते थे। गीत गोविंदम, जगन्नाथ बल्लभ नाटकम, ऐसे वो अति राधा कृष्ण के अति उच्च कोटि गंभीर लीला में चर्चा करते थे। तो श्री रामानंद राय जब वहां रहते थे पुरी में, और दिन में तो बिजी रहते थे अपने ट्रेनिंग देने में, अपने डांस टीचिंग में। तो एक समय पुरी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पंडित लोग रहते थे वहां, एक बहुत बड़े विज्ञ कुलीन ब्राह्मण जिनका नाम था प्रद्युम्न मिश्र, उन्होंने एक बार महाप्रभु को मिले। क्योंकि सार्वभौम पंडित जब चेंज हो गए महाप्रभु के संगत में आकर के, तो उड़ीसा में जितने बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति सब पूछे सार्वभौम की क्या हो गया। वो बोले कि तो साक्षात भगवान है। सार्वभौम पंडित सरासर बोले कि ये जो सन्यासी है इज नॉट अ पर्सन, ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो साक्षात परमेश्वर है, भगवान है सीधा। तो इसलिए सारे लोगों का उत्कर्ष में उनके प्रति भगवत भाव हो गया महाप्रभु के प्रति। तो जितने बड़े बड़े पंडित अभिमानी व्यक्ति थे सब जाते थे उनको दर्शन करने, कुछ उन्हें सुनने। तो प्रद्युम्न मिश्र उस क्षेत्र के बहुत पहुंचे हुए माने जाने पंडित माने जाते हैं। मिश्र ब्राह्मण ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं और बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण माने जाते थे। तो एक बार उन्होंने जाकर के गंभीरा में महाप्रभु से मिले, प्रणाम। महाप्रभु बोले कैसे मिश्र जी आना हुआ आपका, ना मैंने सुन रहा हूं कि आप साक्षात कृष्ण है, तो मैं आपसे इसलिए आया हूं कि मुझे कृष्ण कथा सुनने के लिए इच्छा है, मैं आपसे थोड़ा कथा सुनना चाहता, कृष्ण लीला की कथा सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु तो हमेशा आत्मगोपन करना चाहते थे और आपने कि भक्त भाव में आए थे। भक्त का एक सबसे विशिष्ट लक्षण होता है, वो आपने बड़ाई कभी नहीं करता ना सुनता, खुद करता भी नहीं, खुद सुनता भी नहीं। तो इसलिए महाप्रभु बोले इस क्षेत्र के बहुत जाने माने पंडित ब्राह्मण आए मेरे से सुनने के लिए, मुझे इसे बना नहीं। बोले देखिए पंडित जी, मिश्र जी, आपका कृष्ण कथा सुनने के लिए इच्छा है, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। महाप्रभु सिद्धांत बताते हैं, जारा कृष्ण कथार मति से ही भाग्यवान, तुम्हार कृष्ण कथार मति तुम ही भाग्यवान। बोले जो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं वो बड़े भाग्यवान होता है। उसका मतलब जो केवल भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, जिनका मन में एक भावना है कि मैं कथा सुनना चाहता हूँ, रुचि है कथा सुनने में, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की परिचय है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में यहाँ तक कहा गया है कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन पुंसा विश्वक्सेन कथा से न उत्पादय रति जदिम श्रम एव ही केवलम। कि भगवान विश्वक्सेन की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुआ अगर आप अपने धर्म को, स्वधर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं, लेकिन ये धर्म पालन करने के बावजूद आपका भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुआ,
तो ये सारे बेकार है, केवल परिश्रम मात्र है। तो उनका कहने का आशय है, सुत गोस्वामी यह कहते हैं कि जो जो धर्मानुष्ठान, धर्म है क्या, धर्म का वास्तविक पहचान परिचय यही है कि जिस धर्म को अनुष्ठान करने से भगवान कथा, भगवान के प्रति और भगवान की कथा के, लीला कथा के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए, रुचि बढ़े, वही धर्म है। भगवान के प्रेम में सिखाना, भगवान के प्रेम को बढ़ाना ही धर्म है, धर्म और कुछ नहीं। तो जो धर्म अनुष्ठान करके भगवान के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, ये केवल परिश्रम तथा परिश्रम मात्र, धर्म नहीं है, वह धर्म बल्कि है। लेकिन जो वास्तविक जीव का स्वरूप धर्म है, जीव कृष्ण के नित्य दास है, इस स्वरूप अनुबंधी जो कर्तव्य, इस स्वरूप अनुबंधी सेवा में जब स्थित होना चाहेगा, धर्म स्वधर्म में स्थित होगा, स्वधर्म है भगवान की सेवा, तो भगवान के उन्मुख और भगवान की सेवा करने के लिए जीव अगर जाएगा, प्रयास भी करेगा, ये सेवा के करना तो दूर बात है, सेवा करने के लिए मन डिसाइड किया कि मैं इस प्रकार सेवा करूंगा, तो इसे विचार मन में आते ही भगवान के कथा के प्रति एक लोभ उत्पन्न होगा, प्राण छटपटाने लगेगा, मैं कैसे उनके बारे में जानूं, उनके बारे में सुनूं, बहुत मन में इस प्रकार आग्रह पैदा होगा। तो इस प्रकार आग्रहित होकर के जो भगवत कथा सुनते, तो उनका धर्म सफल है। तो ही कहते हैं, तो महाप्रभु इसी की प्रशंसा करते हैं कि आपके कृष्ण कथा में रुचि है, जारा कृष्ण कथा रुचि, सही भाग्यवान आपका रुचि। लेकिन मिश्र जी, मैं तो कथा जानता नहीं है, ये कृष्ण के बारे में सारे कथा तो जानता है रामानंद राय, मैं तो उन्हीं से कुछ सुना हूं। अब मुझे आप सुनिए, रामानंद राय नहीं होते तो मैं कुछ, वो तो साक्षात पुरी में है, आप तो उनके घर के सामने आए होंगे, नजदीक है, उनसे सुनिए, वो अथॉरिटी है, मैं क्या कहूँ, वो इतने। तो उनकी प्रशंसा की। तो रामानंद राय एक तो शूद्र थे, गृहस्थ थे, और विषयी मतलब कर्मचारी थे। ये सब कारण के कारण ये महापंडित ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र जी, ये उनको है ज्ञान करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते, उनसे क्या सुनो, ये शूद्र से, विषयी शूद्र। तो लेकिन महाप्रभु उनको इस प्रकार कह के प्रचार किए, बोले नहीं, उनसे सुनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बोले नहीं, महाप्रभु से गए रामानंद राय के घर में। तो बहुत बड़े राज्यपाल के भवन था उनका, और यद्यपि राज्यपाल नहीं थे, रिटायर्ड राज्यपाल थे, भूतपूर्व राज्यपाल, लेकिन फिर भूतपूर्व राज्यपाल कोटि क्या कम होता ना क्या, बड़ा कोटि था। तो वहां जाकर पहुंचे, और उनका जो वेटिंग रूम था वहां बैठे, मिलना चाहते, जो उनके सेवक थे, जो अडनान थे, उनको पूछे क्या ना, मैं मिलना चाहता हूँ राय साहब से। तो उन्होंने बोले कि वेट कीजिए। वेट किए, घंटों बीत गया, अनेक समय बीत गया। बोले कहाँ है ना, उन्होंने बिजी ने, क्या करते हैं वहां, तो कुछ काम नहीं, कार्य तो अवकाश लेकर आए, फिर क्या कर रहे हैं ना, वो क्या कुछ किताब विताब लिखे हैं, यहाँ दो कुमारी कन्या अति सुंदरी देवी जैसा, देवदासी जगन्नाथ जी के सामने देवी नृत्य करते हैं, इस दो कन्याओं को उन्होंने बुला करके उनको नाच सिखाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, उनको ड्रेसिंग करते हैं, और उनको नृत्य के कला आदि शिक्षा देते हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए। वो सुन करके और उनको शर्मा, बोले देखो, एक तो ये शूद्र है और विषयी है और ऐसे ही है, कर्मचारी है, और दूसरे काम करता है दिन भर, क्या है कि अविवाहित स्त्रियों के साथ में उनको अंग चर्चा करना, उनको श्रृंगार करना, उनको नाच सिखाना, ये कोई काम है, उनसे मुझे भेज दिए महाप्रभु ने, उनसे कृष्ण कथा सुनने के लिए। हाय हाय, सुन करके उनको मन थोड़ा खट्टा होने लगा। इस समय में रामानंद राय को पता चला कि उन्हें मिलने के लिए आए, तो आए दौड़ के, मिश्र को देख के प्रणाम किए, बोले कैसे क्या हुआ, तो शाम हो चुका था, शाम होने वाला था। तो मिश्र को कुछ बोले नहीं, बोले मैं ऐसे आपको मिलने के लिए आया था ना, बड़ा बड़ा भाग्य है आप आए थे। अब क्या बात है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अधिक रात होने जा रहा था, तो मिश्र कुछ बोले नहीं, वापस चले गए, क्योंकि उनको तो मन खराब हो चुका था, बोले ये कैसा आदमी यार, मुझे भेज दे। तो इसे चले गए। जाके दूसरे दिन सुबह फिर महाप्रभु के पास आए, सुबह महाप्रभु के पास आए, मिले कि महाप्रभु पूछे कि मिश्र जी अब काल कथा सुने। अब बोले आप क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे अपमान करते हैं, कथा सुने। तो सारे वृत्तांत तो बताए कि ऐसे ऐसे में जाके दिन भर बैठा रहा, मेरा दिन भी खराब हुआ। अरे वो तो कुछ कुंवारी कन्याओं से बिजी है, उनको नृत्य सिखाता, गीत सिखाने में लगा है, आप उनके पास भेज दिए, ऐसे गिरे हुए आदमी।
और जब नाक उठाकर ऐसी बात कहने लगे रामानंद राय के बारे में, तो श्रीमन महाप्रभु साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं रामानंद राय के बारे में, कैसे प्रेरित करते हैं, ये सुनने लायक बात है। क्योंकि आज रामानंद राय के तिथि में श्री रामानंद राय के ग्लोरिफिकेशन हम करना चाहते हैं। हम क्या ग्लोरिफिकेशन करें, हम क्या जानते हैं, क्या हमारे औकात है, ताकत है। श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो उनके समय में उनके साथ उनके संग लिए, जिनके साथ उनके वार्तालाप हुआ, जो उनके संग में रहते थे, जो उनको जानते थे, वो उनका कैसे ग्लोरिफिकेशन करते हैं उनको सुनना चाहिए। ये उनको ग्लोरिफिकेशन कैसे करते हैं। प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनीला राय स्थाने, तबे मिश्र रामानंदर वृतांत कहिला, सुनी महाप्रभु तबे कहित लागिला। तबे मिश्र रामानंदर वृतांत कहिला। प्रदन मिश्र रामानंद, अरे अरे आप मुझे भेज दिए, वो तो ऐसे ही दिन भर बिजी रहता है, इसके पास में। जब ऐसे कहा तब उनको सुन करके महाप्रभु कहते लगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। क्या बोलने लगे, ये सुनने के लायक बात। श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं, आमित सन्यासी आपनारे विरक्ति करी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम जदि सुनी। क्योंकि जो प्रदन मिश्र उनको बोले कि आप मुझे उनके पास भेज दिया, अरे तो दिन भर लड़कियों के साथ रहता है, उनको ड्रेसिंग करता है, उनको नाच गान सिखाता है, कहते तो बहुत पतित काम है। इसको उत्तर में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमित सन्यासी अपनारे विरक्त करी माने। मैं सन्यासी हूँ, अपना के विरक्त मानता हूँ, लेकिन दर्शन की बात तो दूर रहे, प्रकृति का मतलब स्त्री का नाम यदि सुनता हूँ, तहारी तब ही विकार पाए मोर तनुमान। मेरा शरीर में और मन में विकार पैदा हो जाता है। प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान। प्रकृति मतलब स्त्री, स्त्रियों को, सुंदरी स्त्रियों को दर्शन करके कौन स्थिर हो सकता है, स्थिर है कौन जान। ये भगवान स्वयं कहते हैं। बोलते नाम सुन करके मेरा विकार हो जाता है, और दर्शन करके कौन में, भगवान स्वयं कहते कौन ऐसे दुनिया में, कोई संसार में कोई पुरुष है जो स्थिर होकर रह सकता है प्रकृति दर्शन करके, स्थिर है कौन जान। रामानंद राय कथा सुन सर्वजन, कही बार न है जहा आश्चर्य कथन। लेकिन रामानंद राय के बाद सारे लोग, बहुत लोग थे, सारे लोग सुनिए रामानंद राय की बात। मैं जानता हूं, मैं उनसे समझाऊं। रामानंद राय कथा सुन सर्वजन, कही बार न है जहा आश्चर्य कथन। रामानंद राय की बात सुनिए सभी लोग। जो रामानंद राय का व्यवहार अति आश्चर्य है, बोलने के लायक नहीं है, अवर्णनीय है उनका व्यवहार, उनके गुण। आश्चर्य कथन, अति आश्चर्य उनका व्यवहार है। क्या न एक देवदासी यार सुंदरी तरुणी। एक तो देवदासी है, देवियां हैं, जगन्नाथ जी के दासी हैं, और सुंदरी तरुणी है। तहा देर सब सेवा करे न अपनी, उनका सारे सेवा स्वयं आपने करते हैं। स्नानादि कराय पराय वास विभूषण, गुह्य अंग जततार दर्शन स्पर्शन। तब निर्विकार राय परमान रामानंद राय रमन। नाना भावोद्गम तारे करा शिक्षण, निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम। आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन, एक रामानंद है यही अधिकार। ताते जाने अप्राकृत देह ही तहार। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सबको वार्निंग देते हैं कि हु इज रामानंद, रामानंद राय कौन है, इसके बारे में बताते हुए ये बताते हैं कि रामानंद राय कोई साधारण पुरुष नहीं है। हम कोई भी उनके साथ समान नहीं हो सकते हैं। जितने सारे बड़े बड़े जोगी, ध्यानी, ज्ञानी, वेदांती, तपी, कोई भी कुछ हैं, रामानंद राय के समान कोई नहीं हो सकते हैं। अति आश्चर्य है उनका। एक तो देवदासी, उनके ऊपर अति सुंदरी तरुणी, और उनके सेवा, उनके स्नान, उनके वास विभूषण, दर्शन, स्पर्शन, सब कुछ करने पर भी रामानंद राय का मन पूर्ण निर्विकार रहता है, किसी प्रकार विकार नहीं होता है। और नाना भाव उद्गम तारे कराव शिक्षण, नाना प्रकार के नृत्य गीत आदि उनको सिखाते हैं स्वयं, लेकिन मन में किसी प्रकार की विकार पैदा नहीं होता उनका। और बोलते हैं कि
एक रामानंदर है यही अधिकार। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसी पूर्ण है जिनका ये अधिकार है, बाकी किसी का ऐसे अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से अविकृत मन हो जाए। बोलते हैं काष्ठ पाषाण जैसा। बोलते हैं कि जैसे लकड़ी पत्थर की तरह अविकारी रहते हैं, निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम। देह और मन काष्ठ और पत्थर की जैसा उनका। एक रामानंदर है यही अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देहता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनके जो देह है, उनके शरीर है, वो प्राकृतिक नहीं है, यह प्राकृत शरीर है उनके रामानंद के। तहारा मनेर भावत तेह जाने मात्र, तहा जानी वारे अर द्वितीय नहीं पात्र। तो रामानंद राय का मन की भाव केवल रामानंद राय ही जानते हैं, कोई सेकंड पर्सन नहीं है जो उनको समझ पाए, उनको जान सके। कोई सेकंड पर्सन नहीं है, द्वितीय नहीं मात्र। किंतु शास्त्र दृष्टि कई एक अनुमान, श्रीमद भागवत शास्त्र तहते प्रमाण। लेकिन शास्त्र दृष्टि से एक अनुमान है, श्रीमद भागवत शास्त्र प्रमाण शास्त्र है। उसमें बता गए ब्रजवधु संगे कृष्ण रासादि विलास, जय जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदरोग काम तार तत्काल है क्षय, तीन गुण क्षोभन है महाधीर है। उज्ज्वल मधुर रस प्रेम भक्ति पाए, आनंदे कृष्ण माधुर्य विरहे सदाय। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लेकिन भागवत में एक श्लोक प्रमाण है क्या, कि जो ब्रज गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण के जो रास नृत्य है, रासादि विलास है, इस रास लीला कथा को कोई व्यक्ति बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर सुनता है और कहता है, आलोचना करता है, तो उनका हृदय का रोग, जो काम है सबसे महान रोग हृदय रोग, ये काम तत्काल में क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इतने गुण से ऊपर उठ जाते हैं। तीन गुण क्षवन है महाधीर है, तीन गुण से ऊपर उठ करके महाधीर पुरुष हो जाता है वो। और क्या होता है ना, उज्ज्वल मधुर रस प्रेम भक्ति पाए, आनंदे कृष्ण माधुर्य विरहे सदाय। अब वो उज्ज्वल मधुर रस प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा और आनंद में कृष्ण माधुर्य में विहरण करेगा। विक्रीडितं ब्रजवधू भीर इदम च विष्णु, श्रद्धान्वितो यः शृणुयात् वर्णयेद्यः, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, हृद्रोगम आशु परिहीनोति अचिरेण धीरः। तो कहते हैं कि जिनके अप्राकृत श्रद्धा के साथ रास पंचाध्याय की जो ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान की जो रास क्रीड़ा वर्णन, उसको ठीक से श्रद्धा से कोई सुनता है, उसको वर्णन भी करता है, तो उनके अंदर जो हृदय रोग काम है ये तुरंत क्षीण होने लगता है। तो जो कृष्ण लीला संपूर्ण रूप से चिन्मय है, चिन्मय गोपिकाओं के सहित पूर्ण चिन्मय अधुख्य कृष्ण लीला श्रद्धा पूर्वक अर्थात चिन्मय तत्व उपलब्धि करने के लिए रत्नेर जनित आलोचना करते करते चतन के साथ आलोचना बारंबार करने से प्रेम के उदय होता है और जड़ आसक्ति एवं जड़ कामनादि दूर हो जाता है। संपूर्ण चिन्मय लीला उदित होने का यही किसी कारण है। जे सुने से पड़े तारा फल एतादृशी, सही भावाविष्ट सही सबे अहन्निशी, तारा सब तारा फल की कहिमु कहन ना जाए,
नित्य सिद्ध से प्राय सिद्ध तारा काय, रागानुगा मार्गे जानी रायर भजन, सिद्ध देह तुल्य तते प्राकृत नहे मन। अमित अमीय रायर स्थाने सुनी कृष्ण कथा, सुनिते इच्छा है यदि पुनः जा तथा। स्नाने मोरे नामे कही अति हूँ पठाइला मोरे, तुम्हार स्थाने कृष्ण कथा सुनिवार तरे। शीघ्र जाई जावत हूँ आछन सभाते, एक सुनी प्रद्युम्न मिश्र चलिला त्वरिते। अब जाकर के प्रद्युम्न मिश्र जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने तो उनको फिर उल्टी पिचिंग करके भेज दिए सुनने के लिए। और इसे बात समझा दिए कि इस प्रकार जो करते हैं उनको छोटा मत मानिए, ये तो भागवत में परम रसिक भक्तों का लक्षण कहा गया ऐसा। तो प्रभु इसे जब पिचिंग किए तो फिर प्रद्युम्न मिश्र बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। दोबारा आए और रामानंद राय जब उनको पता चल गया कि प्रद्युम्न मिश्र थोड़े नाराज होकर चले गए, तो उनके जो सेवक थे उनको बोले देखो अगर मिश्र आज आते हैं तो तुरंत मुझे फौरन बुलाना, इसे नहीं बोलेंगे मैं डिस्टर्ब हूँ, नहीं मैं तुरंत बताना। तो जैसे आज प्रद्युम्न मिश्र आए तो उनके जो कर्मचारी थे जाकर तुरंत उनको बुलाए, प्रभु लोग आए। तो उन्होंने तुरंत आए और उनको बड़े सम्मान के साथ बैठा करके वो बड़े खुश हो गए, सुबह सुबह आ गए। तो खट के ऊपर बैठा करके तो उनको सम्मान आदि किए, आसन आदि दिए, पर पूछे कि आने का कारण क्या है ना, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में, कृष्ण चर्चा। तो रामानंद बोले कैसे आना होना मुझे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजे। तो रामानंद राय खुश होकर बोले अच्छा उन्होंने भेजे हैं, तो उन्होंने भेजे तो फिर कोई बात नहीं भाई, भेजे वही है, वो काम भी वही करेंगे, सुनाएंगे भी वही है, हम कौन सा सुनने वाले हैं, वही तो करते हैं सारे। जैसे भी ठीक है, अब क्या सुनना चाहते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र बोले क्या बोलूं, कौन सा सब्जेक्ट सुनना चाहता हूँ। तो सोच करके बोले कि जो सब्जेक्ट आपने विद्यानगर में श्रीमन महाप्रभु को उपदेश दिया था उसी को बोलिए। महाप्रभु खुद बड़ाई करते हैं आप आपका संग पा करके। तो इसको सुन करके श्री रामानंद राय ने महाप्रभु की इच्छा जान करके सारे वस्त्र त्याग करके और महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री रामानंद ने बोलना शुरू किए। जो बात उन्होंने विद्यानगर में महाप्रभु के प्रश्नोत्तर के साथ कहे थे, तो वही राय भट्टू आज उसी को आज प्रद्युम्न मिश्र फिर सुनना चाहते हैं, उसी को फिर बोलने लगे। और जब दोनों एक निराला स्थान में चले गए, बोलते हैं कि रह स्थान, एक गुह्य स्थान में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। बाकी जगन्नाथ वल्लभ उद्यान बहुत बड़ा है, तो उद्यान के बीच में एक किसी निवृत्त निकुंज स्थान में चले गए दोनों, रामानंद राय और ये प्रद्युम्न मिश्रा। जाके बैठ करके फिर उन्होंने शुरू किए बोलना। ओ हो जब बोलना शुरू किए रामानंद राय ने, प्रद्युम्न मिश्र तो महापंडित थे, सुन करके इतने अद्भुत लीला प्रसंग श्री रामानंद ने करने लगे जिनको सुन करके वो इतने तृप्त हो गए, उनका शुद्ध बुद्ध खो गया, उनके कार्यकारिणी शक्ति, उनके कुछ भी जो अंतर नहीं, बाहरी और दोनों इतने शुद्ध हो गया, इतने आनंद प्राप्त किए, इतने आनंद प्राप्त, बोलते हैं कि 3 प्रहर हो गया दिन का, 9 घंटा, एक प्रहर 3 घंटा, 9 hours टुगेदर दे आर डिस्कसिंग कृष्ण कथा फॉर ऑल टुगेदर 9 hours। खाना पीना सब भूल गए थे। तो राजा साहब रामानंद राय के मैसेज आया कि साहब अभी शाम होने वाला है, दिन बीतने वाला है, आप अभी तक भक्षण प्रसाद नहीं लिए, तब देखे कि शाम होने वाला है। तब फिर दोनों रख करके बोले अब विश्राम के लिए चलिए, ऑलरेडी दिन बीत गया आज बताने के लिए, अब क्या के लिए मास्टर का कल के लिए करना पड़ेगा। तो
तो इसे सतर्क होकर के उन्हें रामानंद राय ने कथा को विश्राम दिए। और प्रद्युम्न मिश्र तो इतने प्रसन्न हो चुके थे, इतने प्रसन्न हो चुके थे कथा को सुन करके। वो कहते हैं बहु समान करे से विदा दिला, तो सेवक कहिल असी दिन हईल अवसान, तबे रा कृष्ण कथा करिला विश्राम। और दिन पूरा हो रहे तो विश्राम दिए। बहु सम्मान करी मिश्र विदा दिला, कृतार्थ हईला बोली मिश्र नाचित लागिला। अब मिश्र नाचने लगे, बूढ़ा, ये प्रद्युम्न मिश्र बूढ़ा नाचने लगे। बोले वो हो, बोले मैं ना जाने एक ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ, कितने पंडिताई क्यों, कितने ग्रंथ पढ़ा हूँ, कितने सुना हूँ, कितने बोला हूँ, लेकिन आज जो तुमने बोला रामानंद जी, ओ हो, नाचने लगे रामानंद। प्रैक्टिकली प्रद्युम्न मिश्र नाचने लगे। इसको लिखे हैं कि कृतार्थ हईला में बोली मिश्र नाचिते लगेला। मिश्र बोला आज मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो, नाचने लगे। घरे गया मिश्र कैल स्नान भोजन, संध्या काले देखिते आयल प्रभुर चरण। और आज कल संध्या शाम फिर चले गए महाप्रभु पास प्रभु के चरण दर्शन करने के लिए। प्रभुर चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हईल श्रवणे। मिश्र कहे कभु मरे कृतार्थ करिला, कृष्ण कथा अमृतर नवैर मृे डुबाइला। तो वापस फिटनेस वगैरह चेक करने के बाद में नाच नाच कर परम कृतार्थ आनंदित होकर के उन्होंने फिर महाप्रभु के पास आए। प्रभुर चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा। तो आकर के महाप्रभु के चरण वंदना करके प्रणाम करते प्रद्युम्न मिश्र। तो प्रभु ने पूछे कि मिश्र जी और सब अपना काम पूरा हुआ, कृष्ण कथा सुनाना नहीं? तो कृष्ण कथा यो जब वो पूछे कृष्ण कथा कैसे सुने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हईल श्रवणे, अब सुने क्या? तो उसके उत्तर में मिश्र कहते हैं, मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करिला, कृष्ण कथामृते अर्णवीर मोरे डूबाइला। मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करिला, कृष्ण कथा अमृत अर्णवे मोरे डूबाइला। मिश्र कहते हैं प्रभु आप पूछिए मत, मुझे तो आपने कृतार्थ कर दिए। कृष्ण कथा का अमृत के सागर में डूबते रहता था, मैं डुबकी लगा रहा था डुबाइला। आनंद रामानंद राय कथा कही लेना जाए, मनुष्य न हेराए कृष्ण भक्ति रसमय। ये प्रद्युम्न मिश्र सुन करके महाप्रभु कहते हैं प्रभु रामानंद राय को डिवोटी नहीं है, ना 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 ना, मनुष्य ज्ञान नहीं किया जा सकता। फिर क्या, न कृष्ण भक्ति रसमय, उनके शरीर मन आदि से कृष्ण भक्ति के रस से बना हुआ है। प्रभु कृष्ण भक्ति रसमय विग्रह है। मनुष्य महानुभवीर यही परमावतार, अपनार गुण नहीं अपने। रामानुभवर यही सहज, रामानुभवर यही सहज स्वभाव है, रामानंद गुण नहीं आपने कहा। रामानंद राय यही कहलु गुण देश, प्रद्युम्न मिश्र से केरा उपदेश। तो एक गृहस्थ, एक शूद्र, एक विषयी, एक सन्यासी को उपदेश देता है। इसलिए ये महाप्रभु का जो सोशल रिफॉर्मेशन करना चाहते थे,
इसी कारण से बड़े बड़े आदमी को, समाज के बड़े प्रतिष्ठित आदमी को ऐसे ऐसे लोगों के पास भेजते थे और उसे कृष्ण विज्ञान समझकर सुनकर आते थे, अपने जीवन को धन्य करते थे। तो फिर धीरे धीरे ये जो तो रामानंद राय को मिश्र बताए थे कि कितने उच्च कोटि के भक्त है, कितने उच्च कोटि के भक्त। नाना भंगिते प्रकाशे निज भाल मने लाह मने आरेक स्वभाव गौरव सुन भक्तगण गुण ऐश्वर्य स्वभाव कहे प्रकट्यम प्रकटन सन्यासी पंडित गणेर करिते गवनाश नीच शूद्र हया करे ना। तो इस प्रकार श्री रामानंद राय का ग्लोरिफिकेशन, उनके महिमा का कथन साक्षात श्री भगवान कृष्ण से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करते हैं और दूसरे के द्वारा कराते हैं। जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े बड़े पंडित ज्ञानी अभिमानी अधिकारी थे उनके द्वारा कराते हैं। और सुवर्ण की रामानंद राय के जो स्थिति था, भगवान जहाँ बैठते थे, रूप सनातन आदि भी जो हरिदास सिद्ध भक्त में मिलते थे, तो रामानंद राय उनके सेम लेवल पर बैठते थे। महाप्रभु जिस पिंडा पर बैठेंगे चबूतरा पर, उस चबूतरा पर उनके बगल में रामानंद राय बैठते थे। और जो भी रूप सनातन को जो भी लिखन करना, जो गाइडेंस करना, उनको बोलते थे आप थोड़ा विचार कर देखिए, उनको कृपा करो, रूप सनातन को कृपा करो। तो इसलिए हम जानते हैं कि रामानंद राय साक्षात श्री ब्रज सखी, ब्रज गोपिकाएं थी। इसे कहा गया कि वो साक्षात ललिता सखी थी, सर्वदामोदर, तो विशाखा के ललिता एक दोनों थे। तो इसलिए उनका शरीर मन कोई प्रकृति से परे था, तीन गुण त्रिगुणात्मक प्रकृति से बिल्कुल परे था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस प्राकृत जगत में ऐसा होना असंभव है। कोई भी आदमी क्यों ना हो, के सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य, कोई भी स्त्री का नाम सुनने से ही उनके अंदर विकार पैदा होता है। और देखना, दर्शन स्पर्शन तो फिर कहना कि क्या, एकमात्र बद्धा विकार। तो एकमात्र रामानंद है यही अधिकार। तो इस प्रकार रामानंद राय के विशेष गुण है जो कि महाप्रभु के पार्षद। अब आपको ये बात कह दूं, हम लोग थोड़े से भगवान के बारे जाने, वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए कितने पागल होते हैं, वृंदावन वृंदावन। लेकिन श्री रामानंद राय, अरे वो इतने बड़े अधिकारी थे, उनको वृंदावन आने के लिए पालकी भी चढ़कर आ सकते थे। हजारों लोग स्नान करने के लिए जो पूजा पाठ करके जाते हैं, वो तो चांदी के तामजानी में चढ़ करके, पालकी बैठ करके, हार लेकर ढोकर वृंदावन आ सकते थे। इतने बड़े उनका प्रतिष्ठा था, इतने बड़े व्यक्ति थे, धन भी था। लेकिन उन्होंने ही नेवर डिजायर टू कम, वृंदावन आने के लिए कोई मन में इच्छा ही नहीं कि, कभी आए भी नहीं, नेवर। और ये बता दो 3.5 पार्षद है महाप्रभु के, तीनों कोई नहीं आए। पूरी में जो 3.5 पार्षद माना गया महाप्रभु के, एक रामानंद राय, एक स्वरूप दामोदर, सिखी माहिती और माधवी देवी, ये 3.5 कोई नहीं आए ना। कोई वृंदावन आए नहीं, आने के वृंदावन महाप्रभु कोई नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जहां वो है वही वृंदावन। और साक्षात रसराज श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण सम्मिलित जो महाप्रभु जा रहे, फिर उनको छोड़कर वो कहाँ जाए। तो यद्यपि हमारे किसी, जहां तक हम देखे हैं, रामानंद राय के केवल कुलोद्भव, कायस्थ कुलोद्भव ही बताया गया कि उन्होंने इस कायस्थ कुल में जन्म लिए थे। लेकिन किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव कब हुआ, किस प्रकार
और किस प्रकार उनके तिरोधान हुआ, ये बात भी खास वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं नहीं तो कहीं होगा। नहीं तो तिरुभाव डेट कैसे आया, तिथि कैसे मिला, तो अवश्य ही कहीं वर्णन किए होंगे किस शास्त्र में। जरूर, हम तो सभी पढ़े नहीं, लेकिन तो किसी ने वर्णन किए हैं कि राय रामांश के भी तिरुभाव तिथि। तो और किस प्रकार से उन्हें ये शरीर से अंतर्धान हुई, ये कोई खास वर्णन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जो महाप्रभु के पार्षदगण हैं, जैसे जो उनके निकट लोग थे, जैसे पंचतत्व जो आचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, गदाहर पंडित है, शिवास ठाकुर है, वो लोग हैं। वो लोग किसी का भी कोई फूल बड़ी समाधि नहीं मिलता ना, ना, सब विचित्र रूप से चले गए, आए भी जैसे चले गए सब। महाप्रभु जी से टोटा गोपीनाथ में समा गए, ऐसे नित्यानंदपुर बांकेराय में चले गए, और किसी ने कीर्तन करते करते चला गया, कैसे ऐसे उपहास हो गया, कैसे ऐसे सब प्रकट लीला किए थे, अद्भुत अद्भुत। तो जो वो लोग में ऐसा किए, तो फिर रामानंद राय की बात तो कहना है क्या है, और तो साक्षात इस भाव से थे। और मैं बताऊंगा कि ये जो वार्तालाप अष्टम अध्याय में सुन रहे हैं, आगे चल करके श्री रामानंद राय को भगवान ने, जब उन्होंने अति आश्चर्य होंगे, समझे कौन है आप, तो फिर महाप्रभु उनके शंका निवारण करने के लिए आपने सर्व दर्शन कराए, उनको षडभुज दर्शन दिए, और साक्षात श्री राधा कृष्ण दो हैं और रूप के दर्शन कराए उनको। तो देखे उनको, तो रामानंद समझ गए कि अरे ये भी तो भगवान साक्षात है, इसलिए सार्वभौम ऐसे किया। तो इसलिए फिर नौकरी रिटायरमेंट लेकर के तुरंत आ गया, फिर उनके साथ रहने लगे। भगवान की इच्छा पूर्ण, नहीं तो कोई दूसरा होता, इतने गंभीर व्यक्ति रह जाता, ऐसे नहीं परिवर्तित होते थे। लेकिन महाप्रभु, आपने भगवत्ता ज्ञान तो छोड़ो, लेकिन आपने विनम्रता और इस प्रकार व्यवहार के द्वारा कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने प्रचार किए। और ये जो सब इतने, जैसे रामानंद राय, बकुसर पंडित और पूर्णमासी, तो वो लोग इतने उच्च कोटि के भगवत संगी है, इतने उच्च कोटि के भक्त थे, जिनका जीवन में तो और कुछ नहीं था, नित्य लीला में प्रवेश करके और सखी गणों के साथ में श्री राधा वृंदावन राधा गोविंद को आनंद वर्धन करने के लिए नाना प्रकार की उपाय, नाना प्रकार की व्यवस्था ऐसे में लगे रहते थे। तो इसमें रामानंद राय एक हैं। उनका प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक ये सब केवल सी अपने सेव्य से राधा कृष्ण को प्रसन्न करने की था। यद्यपि अभी गवर्नर से छोड़ करके पुरी में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई विशिष्ट विशिष्ट कार्य में उनकी सलाह लिया जाता था। और उसने मुख्यतः पुरी में रहते समय में आपने साधन भजन कर करके, उनका जो राधा वल्लभ मठ है जहाँ रामानंद राय रहते थे, वहाँ विशाल विशाल 3 जगन्नाथ विग्रह हैं, और एक विग्रह है भगवान कृष्ण के चतुर्भुज है, 2 हाथ में शंख चक्र और 2 हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं, आप देखेंगे। ऐसे अद्भुत विग्रह, जिसको पर्सनली सेवा करते थे व्यक्तिगत रूप से, ऐसे अद्भुत विग्रह कभी है। और उन्होंने किस प्रकार से करते थे भगवान की। तो इस प्रकार श्री रामानंद राय जो साक्षात विशाखा सखी, कोई बोलते हैं विशाखा, कोई बोलते हैं अर्जुन, कोई बोलते हैं अर्जुन, कोई भी, सभी उनके संभव हो सकता है। मतलब ले दे करके एक 100% ब्रजवासी, अनुगत फनुगत ने डायरेक्ट गोपी है, वो तो डायरेक्ट भगवती राधा के कृष्ण के अनुगता सीधा। तो उनका आज तिरुभाव तिथि, तो उनके लिए यथाशक्ति हम उनके चर्चा के गुणगान किए, जितना संभव है। तो अशेष अनंत है उनका बारे में बोला जाए, लेकिन जितना हमको थोड़ा बहुत पता था उस चर्चा की। तो हम सभी को प्रार्थना करेंगे कि आप लोग कृपा करके उन्हीं के शिक्षाओं को आप सुन रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज उनका तिथि था, इसलिए उनके बारे में थोड़ा चर्चा किए। तो सभी भक्तों ने परम श्रद्धा के साथ श्री रामानंद राय के चरणों में प्रार्थना कीजिए, श्रद्धांजलि।
कि उनके जैसा नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात वो सखी है भाई विशाखा देवी, उनके जैसा तो हम स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही आशा करते हैं, उनके चरण में प्रार्थना करेंगे कि आज उनकी तिथि में उन्होंने हमको कृपा करे। जैसे राधा रानी की डीलिंग करते हैं, सेम विशाखा ललिता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम, उन्हीं के ये सेम। तो जिस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करने के, कृष्ण को आराधना करके कृष्ण को प्रसन्न करने में अत्यंत परिपूर्ण कला कौशल और सेवा का चरम काष्ठा तक पहुंच चुके थे, तो वो हमको कृपा करे। कृपा करके क्या करे ना, हमारा थोड़ा रिकमेंड कर दे, रेफरेंस दे दे कि कृष्णा ये है, दिस फेलोज आर दिस रिचर्ड फेलो इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर यू, सो प्लीज लुक एट इट। तो हमारा फाइल को थोड़ा रेफरेंस कर दे, वो थोड़ा हमारे ऊपर नजर डाल दें, तो कृष्ण भी नजर डालेंगे। नहीं तो कृष्ण तो नहीं देखते हैं, कृष्ण तो उनको देखते हैं जो उनको उनके भक्त ने रिकमेंड करते हैं। तो अगर श्री रामानंद राय अभी प्रकट हुए थे दोबारा विशाखा, तो वो अगर चाहें हमको इस प्रकार एक संकेत दे दें, संकेत दे दें क्या, इशारा कर दें कृष्ण के लिए कि ये भी एक है, कुछ देख लीजिए उनको, बस उनका इतनी कृपा लेस मात्र से हमारा जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार श्री श्री राय रामानंद जी के चरण में और विनम्र प्रणति निवेदन करके प्रार्थना करके, और क्योंकि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के परम पार्षद थे, श्री श्री जगन्नाथ जी के तो नित्य सेवक थे और हैं भी, और आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे अवश्य जगन्नाथ वल्लभ उद्यान जाइए और उनके पूजित विग्रह को देखिए, दर्शन कीजिए। विशाल जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ है, जय बलदेव सुभद्रा है बीच में, और उनके बाजू में जो कृष्ण विग्रह को पर्सनल डिटी था उनको पूजा कर रहे थे, पर्सनल विग्रह, व्यक्तिगत विग्रह जो नहीं रहा है, तो उनको भी दर्शन कीजिए। और महाप्रभु षड़भंज गौरांग रूप दर्शन करने थे। ऐसे ऐसे परम भक्त की बारे में सुनना, उनके लीला चर्चा करना ही भगवान को अति प्रिय लगता है, और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं इसमें से। तो एक ऐसे भगवान के अति प्रिय भक्त रामानंद राय के हम थोड़ा चिंतन करते हैं। श्री श्री रामानंद राय की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री जगन्नाथ जी की, समवेत वृंद की, श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान की जय, गौर हरि प्रेमानंदे। थैंक यू महाराज जी, बहुत सुंदर था। बहुत अच्छा। माता जी भी सुन रही क्या? महाराज जी आज आप कैसे आ गए? आप तो कभी नहीं आते थे। मैं तो हर रोज रहती हूँ महाराज जी। अच्छा जी महाराज जी। क्या प्रूफ है भर रहते हैं करके? प्रूफ नहीं है तो फिर ऐसे कुछ प्रूफ नहीं है महाराज जी। गौरांग आता है, आज वो नहीं आया। नहीं गौरांग हाँ उधर साइड में बैठा है वो, आज वो अपना कुछ और देख रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा जी महाराज जी। ओके थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी, बहुत सुंदर कथा हुई महाराज जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद महाराज, थैंक यू वेरी मच महाराज जी।